कराची एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में धमाके की साजिश पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां लोन वुल्फ अटैक कराने की तैयारी शाहीन कर रही थी। वुल्फ आर्म में एक्टिव होते थे आतंकी डॉक्टर और हाल कोड के जरिए शाहीन बातचीत शुरू करती थी। हालांकि महिला आतंकियों की 2 टीम शाहीन बना रही थी। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर डॉक्टर शाहीन सईद का लोन वुल्फ अटैक प्लान था क्या, कैसे कोड के जरिए पूरी आतंकी साजिश रची जाती थी। अब आपको हम क्लियरली ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर रात में बातचीत और एक्टिव होने का कोड यानी लोन वुल्फ के जो अटैक की बात की जा रही है वो क्यों कही जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी एडमिन खुद शाहीन थी, इस बात की जानकारी मिल रही है। वुल्फ पैक इसका नाम था। परवेज आरिफ इस ग्रुप के सदस्य थे और हाउल जो बातचीत शुरू करने का जो कोड था वो था शाहीन का, जिसका हाउल जिक्र शब्द के तौर पर किया जा रहा है। औरोरा महिला आतंकियों की पहली टीम जिसका ग्रुप का नाम रखा गया था। इसके अलावा लूना नाम रखा गया था महिला आतंकियों की दूसरी टीम का। अल्फा नाम रखा गया था मैडम सर्जन उर्फ शाहीन का जो नाम था वो अल्फा रखा गया था और स्पैरो आरिफ के नंबर के आगे लिखा था। तो ये कोड वर्ड से जिनका जिक्र किया गया था, इसके अलावा और भी जानकारी है। इसमें एक और नाम था जिसका ग्रिफिथ नाम किया जा रहा है, जिसमें सर्निस नाम की बजाय कोड नेम रखा गया था। बड़ी बातें क्या है, सिर्फ रात के वक्त यानी वुल्फ आर में ही इस पर बातचीत होती थी। वो समय क्या होता था, वो होता था रात के 11 बजे से 2 बजे जब ये ग्रुप एक्टिव रहता था। शाहीन लोन वुल्फ अटैक की बात कहती थी, इस बात के लगातार साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले परवेज ने लोन वुल्फ अटैक की बात पूछी। माता भेड़ियों औरोरा लूना के नाम पर यह टेरर ग्रुप था, इस बात के तथ्य मिले हैं। अभी और भी डिकोड होना इनको करना बाकी है, जिस पर लगातार खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। और आइए आगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन, उसका भाई परवेज और अन्य साथियों की गतिविधियां देर रात यानी वुल्फ आर में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती थी। रात 11 बजे से 2 बजे के बीच ग्रुप से जुड़े लोग आपस में संपर्क करते थे। जांच में मिले चैट बॉक्स, संदेशों और बातचीत के पूरे ब्यौरे से ये साफ हो गया है कि रात का अंधेरा इनके लिए सुरक्षित कवच था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत शुरू करती थी। परवेज पिछले 1 साल से इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, इसीलिए वो रात में ही बात करता था। ये सभी आतंकी वुल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे, जिसमें शाहीन एडमिन थी। परवेज और आरिफ भी इस ग्रुप के सदस्य थे। सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि शाहीन 2 महिला आतंकी टीमों का गठन कर रही थी, जिन्हें अरोरा और लूना नाम दिया गया था। शाहीन वुल्फ पैटर्न पर घात लगाकर हमला करने की रणनीति सिखाती थी। लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी आमिर अली को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आतंकी उमर का साथी और लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी आमिर अली को कड़ी सुरक्षा के बीच आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। केस की सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से उसके रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को रिमांड पर भेज दिया। अब एनआईए आतंकी आमिर से दिल्ली ब्लास्ट के बारे में पूरी साजिश का पता लगाएगी। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल I-20 कार भी आमिर के नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो आतंकी आमिर है, उसको 10 दिन की रिमांड दी गई है एनआईए को, ताकि जो तमाम सवाल हैं जो इस पूरे डॉक्टर आतंकी सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरीके से आतंकी उमर ने ये ब्लास्ट की प्लानिंग रची, क्योंकि ये जो I-20 गाड़ी थी ये आमिर के नाम पर है, तो आमिर बेहद अहम कड़ी हो जाता है। आमिर ही वो आतंकी है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अलग अलग जगहों पर धमाके के लिए अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि इस पूरी साजिश में अहम कड़ी है। आमिर ने आतंकी उमर के साथ मिलकर लाल किला में हुए धमाके की साजिश रची थी। और दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच एजेंसियों को इसके बारे में कई सबूत भी मिले हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब जूते वाला एंगल भी सामने आया है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से पता चला कि आतंकी उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच एजेंसी को धमाके वाली जगह से I-20 कार के अंदर से जूते मिले हैं। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से जुड़े फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर ने शू बम की तरह काम किया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे फोरेंसिक और भौतिक साक्ष्य मिले जिससे साबित होता है कि उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान जूते के अंदर एक धातु जैसा पदार्थ है। अब तक की जांच के आधार पर माना जा रहा है कि विस्फोट को सक्रिय करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था। टायर और जूते दोनों पर संवेदनशील विस्फोटक का TATP के निशान मिले हैं, जिससे ये संभावना है कि उमर ने विस्फोट करने के लिए अपने जूते में कोई मैकेनिज्म छिपा रखा था।